तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपकी लाइव 10th हाई स्कूल जो हिंदी का पेपर है आपका 24 मार्च को, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाई स्कूल के जो हिंदी का पेपर होने वाला है आपका, उसके लिए उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एकदम आउट पेपर है। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए पूरी, क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को आपने एक बार देख लिया तो और आपने इसे समझ लिया, क्योंकि मैं पूरा आंसर शायद पूरा पेपर बताने वाला हूँ, तो ज़रूर देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके आउट हैं और एक बार आप यदि पढ़ लिया तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे और आप अच्छे नंबर से पास हो सकेंगे। और देख लीजिए फटाफट प्रश्नों को, यहाँ पे देख लीजिए 3 घंटे और 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। जब पेपर देने जाएंगे तो इस प्रकार का प्रश्न पत्र आएगा और इसमें से आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहला प्रश्न आएगा, निम्नलिखित कथनों में कोई एक कथन सत्य है और इसे पहचान कर लिखिए। तो जो निम्नलिखित कथन है इनमें से कोई एक कथन सत्य है, उनमें से पहचान के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो प्रेमचंद एक प्रमुख नाटककार है, बिल्कुल गलत है। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक उपन्यास लिखे, एकदम ये सही ऑप्शन है। कफन प्रेमचंद की कहानी है, ये गलत है, कहानी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 ठेले पर हिमालय गुलाब राय, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा आपका, दूसरा और सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो ये आपको लिख देना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से सेकंड ऑप्शन सही है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर खा, पहले का खा, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक लेखक का नाम लिखना है। इनमें से किसी आपको एक लेखक का नाम लिखना है। तो इसमें से कुल 4 कृतियाँ दी हैं, आपको किसी एक कृति लिखनी है, ठीक। तो जैसे देख लेते हैं, पहली है पुनर्नवा, तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और जो दूसरी है आपकी जन्मे का नागिया, ये वाली, इसके लेखक हैं आपके जयशंकर प्रसाद, और ध्रुव स्वामिनी के भी लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो इनमें से आपको कोई एक लिखनी थी। जैसे सेवा सदन, और इसको भी देख लेते, सेवा सदन प्रेमचंद की रचना है। तो इनमें से आपको एक लिखना था इनका लेखक का नाम, तो आपको एक और नंबर मिल जाएगा। तो ठीक इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट गा ऑप्शन देख लेते हैं। गा क्वेश्चन नंबर गा, पहले का, हिंदी के किसी एक एकांकीकार का नाम लिखना है। तो कोई भी एकांकीकार का नाम लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जैसे आपको लिख देना है कौन सा, राम कुमार वर्मा, ये एकांकीकार हैं और प्रसिद्ध, तो यहाँ पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद फिर से क्वेश्चन नंबर पहले का घा, रेखांकित किसी एक प्रसिद्ध लेखक या लेखक का नाम लिखा है। रेखा चित्र की बात कर रहे हैं। तो रेखा चित्र के एक प्रसिद्ध लेखक कौन हो सकते हैं। देखिए, एक महादेवी वर्मा, आप सीधे याद कर लीजिए, महादेवी वर्मा याद कर लीजिए, आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक। रेखा चित्र किसने, महादेवी वर्मा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। क्वेश्चन नंबर पहले का इंडिया, यहाँ देखा, एक आधुनिक आलोचक का नाम बताना, आधुनिक आलोचककार का नाम बताना। तो कोई भी लिख दें, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल भी हैं, तो आप रामचंद्र शुक्ल याद कर लीजिए, तो आपको 1 नंबर यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट याद होने चाहिए, क्योंकि आपको इनसे सारे क्वेश्चन ये आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा इस प्रकार से आएगा, देख लेंगे कि रीतिकाल की किन्हीं दो धाराओं के नाम बताना है। तो रीतिकाल की प्रमुख धाराएं कौन सी हैं, तो याद रीति मुक्त और रीतिबद्ध का धारा 2 हैं, तो आपको यहाँ पे लिख देना है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे का खा ऑप्शन देख लेते हैं। खा क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में से किन्हीं 2 रचनाकारों के नाम लिखिए। निम्नलिखित रचनाओं में से 2, ये जो आपकी रचनाएं दी इनमें से आपके लेखकों के नाम लिखना है, ये किसके हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, कनुप्रिया किन की रचना है, धर्मवीर भारती की है। तो ऑप्शन नंबर 1 को आपको क्या लिखना है, धर्मवीर भारती। दूसरा क्या है, अनामिका क्या है, अनामिका की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक। इसके बाद आता है रेणुका की कौन है, आपके दिनकर जी हैं, कौन है, दिनकर जी, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट संसद से सड़क तक की कौन है, धूमिल है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर गा, यहाँ कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद किसी रचना का नाम लिखिए। अभी यहाँ क्या है, जयशंकर प्रसाद किसी रचना का नाम बताइए। अभी मैंने आपको कितनी सारी बता दी, देखिए, ध्रुव स्वामिनी, जन्मे का नागिया, ये देखो, ये दोनों कौन की, जयशंकर प्रसाद, इनमें से भी आप एक लिख देंगे कोई भी, तो आपको 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। तो कई क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस क्लास से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का, इसमें आपको व्याख्या करनी होती है और संदर्भ भी लिखना होता है, ठीक। देखिए किस प्रकार से करना है, मैं आपको एक डिटेल बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि इसकी व्याख्या कैसे करनी है। मैं पूरी फोटो आपको दे दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित गद्यांश में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे 2 दिए, देखिए, अथवा करके, ये देखो, अथवा करके एक और दिया है। इसी प्रकार से आपको एक करना होता है। इसमें क्या करना है कि देखिए, जो इस प्रकार से आपको ये जो गद्यांश दिया है, इसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे क्या दिया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ किस प्रकार से लिखना है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये संदर्भ लिखने के लिए आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है और हेडिंग संदर्भ लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत और जिस पाठ से लिया गया, पाठ का नाम है, ये जो लिया गया है उस पाठ का नाम है भारतीय संत की प्रस्तुत
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो इसके आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। इसका जो गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। मैंने आपको बता दिया कैसा लिखना है, ठीक। और इसके बाद आपको क्या 4 नंबर का ये जो 2 नंबर को संदर्भ मिल जाएगा, 4 नंबर का आपकी व्याख्या करनी है और 2 नंबर का आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना होता है। देख लेते हैं फटाफट रेखांकित अंश की व्याख्या कैसी करनी है। मैं आपको अब बोर्ड दिखा रहा हूँ, देखिए। तो यहाँ पे जो आप ये देख पा रहे हैं पैराग्राफ, ये आपके प्रश्न पत्र में आया हुआ है, ये वाला प्रश्न पत्र, और इसकी पूरी आपको व्याख्या करनी होती है। तो कि यहाँ पे आपको जो भी अंडरलाइन दिया होता है रेखांकित अंश की जो बोलते हैं उसी की आपको व्याख्या करनी होती है। यहाँ पे मैंने आपको संदर्भ लिखना बता ही दिया है कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सारी की सारी जो अंडरलाइन है उसका आप व्याख्या क्या करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए इतने का जितने पर अंडरलाइन थी उतने का यहाँ पे ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, तो उसको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा तो करके दिया हुआ है एक और पैराग्राफ, इसमें भी वही करना होता है। आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखना है, जिस पाठ से लिएगा उसका, जैसे कि संदर्भ मैं बता दूं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भगवत षडोपाध्याय हैं। तो ये भगवत षडोपाध्याय नामक पाठ, भगवत षडोपाध्याय इस पाठ के लेखक हैं। इस पाठ का नाम है अजंता, ठीक। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लिख लेंगे। इसकी भी व्याख्या आप कर सकते हैं इसी प्रकार से। तो यहाँ पे आपको एक करना होता है, चाहे जो कोई सा भी आप करें, ठीक। इसके बाद आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से, यहाँ पर भी यही चीज़ दिया है कि गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए, पाठ और लेखक का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको संदर्भ लिख सकते हैं या तो सीधा उनका पाठ और लेखक का नाम लिख दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और लेखन के अनुसार चित्रों में वर्णित महल में किसका दौर चल रहा था। तो इसके बारे में आपको ये क्वेश्चन आया है। इसी से सभी में से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन है, ठीक। तो इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में पद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऊदो मन्ना भाई 10-20, इसको देख लेते हैं। इसका आपको संदर्भ भी लिखना है और आपको व्याख्या भी करनी है। देख लेते हैं इसका संदर्भ और व्याख्या। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का ये गद्यांश आपके प्रश्न पत्र में आया हुआ है। इसके लिए आपको इस प्रकार से यहाँ पे आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ किस प्रकार से लिखना है, संदर्भ देखिए आपको क्या है संदर्भ लिखने के लिए। तो संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। और यहाँ पे आप प्रसंग तो देख ही लें, आपके यहाँ पे प्रसंग लिखा हुआ है। और इसके बाद नीचे व्याख्या है, व्याख्या भी आप देख लीजिए। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए। यहाँ पर भी आपको यहाँ पे संस्कृत जो दिया है, तो निम्नलिखित अवतरण का संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। मैं आपको दिखा दूँगा क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक लिखा हुआ फोटो इस पर दिखा देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ईजी है, देख लीजिए। और इसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अथवा करके 2 होते हैं, इनमें से आपको कोई एक करना होता है। आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कुछ संस्कृत के प्रश्न, और यहाँ पर भी ये सारे प्रश्न आपको मैं अभी दे देता हूँ। इसके बाद में आपको 2 करने होते हैं। आप बुक में देख के सारे यहाँ पे कर लीजिए, क्योंकि यही पेपर आउट हो गया है पूरा। आप देख पा, इनको आप स्वयं घर पर सॉल्व कर लीजिए। और यहाँ पर भी अब मैं बता दूँ, इनमें से रामचंद्र शुक्ल का याद कर लेना है, 100% आएगा। रामचंद्र शुक्ल का आप याद कर लीजिए। कल ही जो आपका पेपर होने वाला है, फटाफट याद कर लीजिए इनके। आप जन्म, मृत्यु और समय याद कर लीजिए, और कहाँ पर स्थान याद कर लीजिए। बस कुछ नहीं करना है इसमें, आपको बीच में अपने हिसाब से ये एक बार पढ़ना है। बस रटना तो में क्या है, जन्म, मृत्यु और स्थान। यहाँ पर तुलसीदास का याद कर लीजिए और सूरदास का, ठीक है। सूरदास का भी इसमें दिया नहीं, लेकिन तुलसीदास का आप याद कर लीजिए, ठीक। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन इस प्रकार से आपके करोड़ रस आ जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से रस दिखाई दे रहे होंगे। आप यहाँ पे करोड़ रस की परिभाषा याद कर लीजिए। और यहाँ पे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार 2, यहाँ पे रूपक अलंकार याद कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे चौपाई छंद या दोहा याद कर लीजिए। यहाँ पे चौपाई दी तो आप चौपाई भी याद कर सकते हैं। और यहाँ पे इस प्रकार से आप फिर से नीचे जाएंगे तो यहाँ पर याद है समास विग्रह करना है। तो यहाँ पर आप ये सभी देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार मैं आपको पेपर पूरा दिखा देता हूँ। नीचे आप जाएंगे तो इस प्रकार से लोकोक्तियाँ आई, लोगों के बाद इस प्रकार से आप देखते जाएंगे कि यहाँ पे पर्यायवाची शब्द आएंगे। तो ये तो सब आपको आते होंगे, ये सभी हिंदी व्याकरण है और सभी आपको आता होगा। देखते जाइए, मैं सारे क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। सभी प्रश्न देख लीजिए एक बार, और सारे क्वेश्चन एक बार आप नोट करके आप आंसर सबकी लिख सकते हैं कॉपी किताब से, ठीक।
तो मैंने आपको प्रश्न पत्र दिखा दिया है, क्योंकि आउट पेपर है इसलिए मैं इसे साफ पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। एक बार आपको लिख लेना है, कल ही के पेपर में पूरा यही पेपर पूछने वाला है, आप इसे रट लीजिए। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे नीचे इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको कौन सा निबंध लिखना है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, किस पर निबंध याद कर लो। मैं बता दूँ जो आपकी ये वाला थर्ड ऑप्शन, वृक्ष मानव सच्चे हितैषी हैं, तो इस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं आप। या भ्रष्टाचार याद कर लीजिए, हमेशा आता है भ्रष्टाचार और पर्यावरण से रिलेटेड, इनमें से आप पढ़ सकते हैं, याद करना कुछ नहीं है, बस पढ़ लीजिए और एक बार आपने रिवाइज कर लीजिए।